गुड मॉर्निंग टू ऑल डी स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का ये 4th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में, तो थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आपको। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर या एक वायर की प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो करंट को अपोज करता है, और रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो किसी भी करंट को अपोज करती है। मटेरियल और कंडक्टर में डिफरेंस है, ये आपको समझना चाहिए। जैसे कंडक्टर मतलब वायर की डायमेंशन, उसकी लेंथ बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका वाइड हो सकता है, नैरो हो सकता है, तो वो उसकी डायमेंशंस है और वो सब मिलके कंडक्टर बनता है। लेकिन मटेरियल वो है जिससे ओनली कंडक्टर बनता है। तो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की पूरे वायर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो करंट को अपोज करता है, और रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि वो करंट को अपोज करता है। ठीक है, उससे पहले हमने बेसिक फार्मूला किया था ओम्स लॉ का, V = IR का, उसी पे बेसिक 2 न्यूमेरिकल करेंगे। और हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले डिराइव किए थे। रेजिस्टेंस का, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R = ρ ठीक है, उसी पे 1-2 न्यूमेरिकल आज करेंगे, और आज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में आज थोड़ी स्टडी करेंगे। प्रीवियस एक क्वेश्चन हमने किया था, आज सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये बुक के ही एग्जांपल्स है। क्वेश्चन में दे रखा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 120। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर, उसकी रेटिंग क्या दे रखी है, उस पर वोल्टेज कितना है 60 वोल्ट का, और उसकी करंट कितनी है, वो कितनी करंट ड्रॉन कर रहा है 4 एम्पियर की। तो जब वो 60 वोल्ट पे है तब वो 4 एम्पियर की करंट ड्रॉन कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर इसी हीटर को 60 के इंस्टेड अगर अपन 120 वोल्टेज पर ऑपरेट करें तो वो करंट कितनी ड्रॉन करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि V = IR, सो V/I। देखिए ध्यान से, सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है पहले वो समझ लेते हैं। ओम्स का लॉ क्या कहता है? V = IR, सही है। यहाँ से हम कहते हैं कि V/I का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक बात। अब ये रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर डायमेंशन के कंडक्टर के लिए। अगर आप कंडक्टर की डायमेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हो, या फिर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हो, तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कहने का मतलब ये, सपोज एक वायर है, एक कंडक्टर है इतना, इसकी लेंथ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है, एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है दे रखा है, ठीक है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब ये कह रहा है कि एक बार इस कंडक्टर की डायमेंशन आपने फिक्स कर ली, उसके बाद इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। इसमें आप भले ही 100 वोल्ट अप्लाई करो इसके ऊपर, भले आप 100 वोल्ट अप्लाई करो, या फिर भले इसके ऊपर आप 2000 वोल्ट अप्लाई करो, कितना ही वोल्ट अप्लाई करो, इसका रेजिस्टेंस हमेशा कितना ही रहेगा जो कांस्टेंट दे रखा है। सपोज 10 ओम दे रखा है तो 10 ओम ही रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसी मेथड से, इसी ट्रिक से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमको जो वोल्टेज दे रखा है V1, पहले केस के लिए क्या दे रखा है? वोल्टेज 60 वोल्ट दे रखा है, और करंट कितनी दे रखी है 4 एम्पियर की। तो हम V/I करके और रेजिस्टेंस निकाल लें कंडक्टर का। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? V1 मतलब एक हीटर की बात हो रही है, V1 और I1 का मतलब है प्रीवियस पहला वोल्टेज और करंट। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्या आएगा? V/I। तो मैं कह सकता हूँ V1/I1। ओके, V कितना दे रखा है 60, और करंट कितनी है 4 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम। अब ये 15 ओम का रेजिस्टेंस तो उस हीटर के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि हीटर को अपन ने बड़ा छोटा तो किया नहीं, तो हीटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया 15 वोल्ट। अब इस पर आप कितना भी वोल्टेज या करंट अप्लाई करोगे, वो करंट और वोल्टेज अपने रेशियो में अपने आप बदलते रहेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस इसका 15 ओम से कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो हम इसी ट्रिक को आगे यूज करते हैं कि नाउ व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120, द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 120। अब इस बार हमको करंट निकालनी है I2, V2 दे रखा है, और R अपने पास में पहले ही अपन ने निकाल लिया 15 ओम का। समझ में आ रही कि नहीं? तो I2 = क्या गया? V2/R, डिवाइड कर दिए। V2 कितना दे रखा है 120, नया वोल्टेज कितना अप्लाई किया आपने 120 का, और रेजिस्टेंस कितना था कांस्टेंट 15 ओम का, तो करंट कितनी आ गई 8 एम्पियर की। बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टेंस दोनों केस के अंदर कांस्टेंट है, और वो कितना है 15 ओम का। क्लियर है? इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे तो आई होप कि आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आते हैं डायमेंशन वाला रेजिस्टेंस के ऊपर।
प्योरली रेजिस्टेंस पे कैसे बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चन में शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी भी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से आप इनको अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वायर 1 मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 26 ओम। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर उस वायर का कितना दे रखा है 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर। तो अपन को उसी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी पूछिए। पहली बात तो ये टेम्परेचर का फंडा आप हटा दें, यहाँ टेम्परेचर आपको इंक्रीज डिक्रीज कभी दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। 10th लेवल तक के लिए ये सिर्फ आपको बोला है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज है, तो आपको इसको मान के चलना है। चलिए जैसे अपन ने मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे अपन ये कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा है वो कंडक्टिंग वायर, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसने क्या क्या दे रखा है, इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर की, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, और इसने बोला इसका डायामीटर दे रखा है, डायामीटर समझते हो ना, क्रॉस सेक्शन एरिया का डायामीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है 0.3 mm। अच्छा तो मैं आपको पूछूं कि डायामीटर अगर 0.3 mm है तो रेडियस क्या होगा d/2, और रेडियस कितना हो जाएगा 0.3 mm डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.15 mm, mm बोले तो मिलीमीटर, समझते हो ना, ठीक है। तो हमारे पास में 0.15 मिलीमीटर आ गई रेडियस, आएगी। रेडियस क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपन को एरिया निकालना पड़ेगा ना। अब रेडियस आ गई, अब 0.15 mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, जानते हैं सभी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट को डिक्रीज कर दूं, जैसे कि मैं 1.5 इस 0.5 को 15 को मैं अगर 1.5 लिखूं तो 10⁻⁴ हो जाए। देखिए ये मैंने कैसे किया, देखिए 0.15 था इंटू 10⁻³ था। मैं अगर यहाँ से एक पॉइंट हटा दूँ तो मैं, और इस पॉइंट को अगर यहाँ लगाऊँ तो मुझे नीचे कितना लगाना पड़ेगा 10, और ये 10 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 बनेगा। तो 10⁻⁻1 और 10⁻³ दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो सॉरी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, और कितना हो जाएगा 10⁻⁴। समझ में आ रही। ये कैलकुलेशन आपको मैं पहले डॉक में करके दिखाता हूँ, फिर आप फेयर में उसको ट्राई कीजिए, और इसी तरह से आप क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व किया करें। अब इस रेडियस आने से क्या फायदा हो गया हमको, रेडियस आने से अब हम एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टिंग जो वायर होता है वो एक सिलेंडर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, पेन एक तरह का सिलेंडर है, तो ये पेन की ये लेंथ होती है और ये इसका क्रॉस सेक्शन का दोनों साइड का एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन आप ध्यान से देखें, किसी भी सिलेंडर को अगर आप एक साइड से देखेंगे तो आपको सर्कल की फॉर्म में दिखेगा, मतलब कि सिलेंडर का एक साइड का ये क्रॉस सेक्शन का एरिया किसके एरिया के बराबर होता है, सर्कल के एरिया के बराबर, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², ठीक है। तो इसी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा πr², और यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ρl/a। हमको इस बार क्या निकालनी, रजिस्टिविटी निकालनी, रेजिस्टेंस अपन को गिवन है, तो क्या करते हैं अपन रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। a को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा r इंटू ए डिवाइड बाय l नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू रो। r हमको दे रखा है 26 ओम, a अपन ने अभी यहाँ से फाइंड कर लेंगे, और l हमको दे रखा है 1 मीटर, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए लिखने का प्रॉपर तरीका कैसे होता है क्वेश्चन को, हमेशा गिवन जो दे रखा है उसको पहले लिखें। गिवन क्या है, r कितना दे रखा है 26 ओम, एक छोटा सा डायग्राम आप साइड में ड्रॉ कर ले तो अच्छा रहता है। l कितना दे रखा है 1 मीटर का, डायामीटर ये स्मॉल डी क्या इंडिकेट करता है, डायामीटर, डायामीटर कितना दे रखा है 0.3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.31 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर, तो 1 mm की जगह लिख दिया 10⁻³ मीटर। इससे डायमीटर कितना आ गया 3 × 10⁻⁴ मीटर। क्लियर बात है। अब हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। हमारे पास में रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है ρl/a। हमको क्या चाहिए, रो मीन्स रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी निकालनी है तो एरिया को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, लेंथ को डिवाइड कर लेते हैं, वही हमने किया, एरिया को इधर ट्रांसफर किया, r इंटू ए एंड l डिवाइड हो गया। अब जिन जिन की वैल्यू दे रखी है पुट कर लेते हैं। अब हमको डायमीटर दे रखा था 3 × 10⁻⁴ मीटर, हमने उससे रेडियस फाइंड किया, डायमीटर का हाफ
1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ये हमारी रेडियस आ गई। अब इस रेडियस को हम क्रॉस सेक्शन के एरिया में इम्प्लाई कर देते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये बना एरिया, समझ रहे हैं ना, सर्कल होगा बेटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14, सभी जानते हैं। और आर का स्क्वायर करना है। ध्यान दे, हमेशा जब भी 10 की पावर्स होती है ना, माइनस या प्लस में, उनके स्क्वायर्स में यूजुअली बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, नॉर्मली सभी को। तो आप क्या करें कि इसको जैसे दे रखा है, आर की वैल्यू क्या थी 1.5 इंटू 10⁻⁴, इसका स्क्वायर करें। अब देखिए 1.5 का अगर स्क्वायर करना है तो आप उसको कैसे लिखते हैं, 1.5 इंटू 1.5, स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है जब इस तरह से स्क्वायर में दे रखा है, तो 2 इंटू -4 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, -8। तो इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी और एरिया फाइंड कर लोगे तो आपके पास में लास्ट एरिया क्या आएगा क्रॉस सेक्शन का, 7.0665 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हमारे पास में आ गई। अब इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये रही। इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन सिंप्लीफाई और सॉल्व करें, एरिया की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, मेरे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 आर की वैल्यू हमने रखी, एरिया की वैल्यू कितनी है अभी हमने फाइंड की है, और लेंथ कितना दे रखा है 1 मीटर, तो 1 लिख दिया। तो रो रेजिस्टिविटी कितना आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। अगर आपको किसी भी तरह की 10⁻⁻ की कैलकुलेशंस में कोई तकलीफ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग उसको नोट कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशंस का है, फिर से रेजिस्टेंस वेरिएंस। अगर आपको प्योरली डायमेंशंस दे रखी हो, जैसे कि वैल्यू नहीं दे रखी हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे उसकी बात करते हैं। A wire of given material length L and area cross section A दे रखा है, has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? एक मटेरियल का वायर है जिसकी लेंथ A दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब ये कह रहा है कि उसका रेजिस्टेंस, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम का है और उसकी लेंथ कितनी L और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A। देखिए इधर एक वायर, दो तरह के वायर है, ठीक है। एक वायर ये मान लेते हैं कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर ये मान लेते हैं। अब फर्स्ट कंडक्टर जो है इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम और इसकी लेंथ बोला है L है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A दे रखा है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अब मटेरियल को चेंज नहीं किया है, तो यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मटेरियल चेंज नहीं किया है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, रो रेजिस्टिविटी। मटेरियल चेंज नहीं किया है तो भले कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओ या इंक्रीज करो, डिक्रीज कुछ भी करो, रेजिस्टिविटी रो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टिविटी दोनों मटेरियल की कॉमन आ गई, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसकी लेंथ कितनी है L/2, मतलब इसकी लेंथ का हाफ, और इसका क्रॉस सेक्शन कितना है 2A, मतलब इसके क्रॉस सेक्शन का डबल। तो आपको इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो दो कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर की बात करते हैं हम, तो R1 निकालना है, तो रो इंटू L/A। देखिए यहाँ से इस कंडक्टर का अगर मेरे को R निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, रो दोनों में कांस्टेंट, L इसकी लेंथ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A, तो मेरे पास R1 आ गया ये, ठीक बात। अब मैं इसकी अगर मैं रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँ सेकेंड कंडक्टर की, ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड कंडक्टर वुड बी रो तो सेम है। अब L की बात करें, इसमें L कितना है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी L/2, समझ में आ रही बात, और इसका एरिया कितना दे रखा है 2A, सही। तो अब इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे अपन। तो R2 इज इक्वल टू रो L/2 एंड डिवाइड बाय 2A, 1/4 कॉमन आ जाएगा, रो L/A, ऐसे कैसे। अब ध्यान से देखिए, रो L/A किसकी वैल्यू थी R1 की, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि R1/R2 का रेशियो भी कभी पूछा जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, R1/R2 का रेशियो निकालना तो भी यही आएगा। तो R1, ये R1 की वैल्यू है, तो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 इंटू R1। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ऐसे कैसे, और R1 की वैल्यू थी 4 ओम, 4 यहाँ पर पुट करेंगे, 4/4 इज इक्वल टू 1 ओम। ओके, अगले लेक्चर में हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। थैंक यू।